नमस्कार। 2025 में जीवन में सफलता और आशीर्वाद पाने की इच्छा रखने वालों के लिए सफला एकादशी का व्रत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। तो आज हम इसी शक्तिशाली व्रत को करने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, एक ऐसा खास दिन जो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इस पूरी पवित्र यात्रा को समझने के लिए हम इन कुछ खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले व्रत की तारीख है, फिर 3 दिनों की पूरी प्रक्रिया क्या है और आखिर में इसका इतना गहरा महत्व क्यों है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन जरूरी तारीखों और समय की जिन्हें नोट करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मुख्य व्रत तो 15 दिसंबर को है, लेकिन इसका जो पूरा पालन है ना, वो असल में 3 दिनों तक चलता है। एकादशी तिथि 14 तारीख की शाम से ही शुरू हो जाती है, 15 की रात तक रहती है और फिर व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वो 16 तारीख की सुबह आता है। तो सवाल उठता है कि इस व्रत की शुरुआत आखिर होती कैसे है। असल में इसकी तैयारी एक दिन पहले से यानी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। व्रत से ठीक एक शाम पहले अपने मन और शरीर को तैयार करने के लिए 3 बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण कदम हैं। पहला, सात्विक भोजन, मतलब ऐसा भोजन जिसमें प्याज लहसुन ना हो, जो मन में शांति लाए। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन, ताकि ऊर्जा आध्यात्मिक दिशा में लगे। और तीसरा, विनम्रता के प्रतीक के तौर पर फर्श पर सोना। चलिए अब बात करते हैं मुख्य दिन की, यानी एकादशी की। इस दिन का हर पल खास अनुष्ठानों और भक्ति से भरा होता है। तो एकादशी की सुबह उठने पर पूजा की विधि क्या है? चलिए सुबह के जो रिचुअल्स हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं, ताकि हर चीज बिल्कुल सही तरीके से हो। ये शुरुआती कदम बहुत ही जरूरी हैं। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूरज उगने से करीब 1.5 घंटे पहले उठकर घर और खुद की शुद्धि करना, फिर साफ सुथरे कपड़े पहनकर संकल्प लेना और पूजा के लिए एक पवित्र और पॉजिटिव माहौल बनाना, ये सब आने वाली पूजा के लिए एक तरह से मंच तैयार करता है। इसके बाद एक बहुत ही सुंदर रिचुअल आता है, देवता का अभिषेक। इसके लिए पंचामृत का इस्तेमाल होता है, जो एक बहुत ही खास और पवित्र मिश्रण है। ये 5 अमृत जैसे पदार्थों का प्रतीक माना जाता है। अभिषेक के बाद भगवान विष्णु को उनकी कई प्रिय वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, जैसे पीला चंदन, पीले फूल। पर इन सब में सबसे ज्यादा महत्व है तुलसी दल का। माना जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अच्छा, ये सब वस्तुएं अर्पित करने के बाद अब ध्यान जाता है आध्यात्मिक साधना की ओर। घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ किया जाता है। फिर इस व्रत से जुड़ी खास कथा पढ़ी जाती है और आखिर में भोग लगाकर आरती के साथ सुबह की पूजा पूरी होती है। पर रुकिए, सुबह की पूजा के साथ दिन खत्म नहीं होता। असल में व्रत का असली अनुशासन तो अब शुरू होता है। दिन भर कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। सबसे जरूरी है कि दिन भर मन भक्ति में लगा रहे, और इसका सबसे अच्छा तरीका है इस शक्तिशाली मंत्र का लगातार जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खाने पीने को लेकर भी कुछ साफ नियम है। दिन भर फलाहार कर सकते हैं, जैसे फल, दूध और पानी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि चावल, जौ या किसी भी तरह का अनाज, इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और भक्ति का यह सिलसिला रात में भी नहीं थमता। शाम की पूजा के बाद भजन कीर्तन करते हुए और भगवान विष्णु के नाम के दीपक जलाकर रात्रि जागरण किया जाता है। तो दिन भर की साधना और फिर रात भर के जागरण के बाद अब आता है व्रत को सही तरीके से पूरा करने का समय, और ये होता है अगले दिन यानी द्वादशी को। व्रत खोलने के लिए भी, जिसे पारण कहते हैं, एक खास शुभ समय होता है। तो 16 दिसंबर को ये मुहूर्त सुबह 7:07 से लेकर 9:11 के बीच रहेगा। और हाँ, व्रत का सही समापन हो, इसके लिए इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सुबह स्नान करना, फिर कुछ भी खाने से पहले अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देना, और आखिर में उस शुभ मुहूर्त के अंदर ही सात्विक भोजन से व्रत खोलना। तो अभी तक हमने ये तो जान लिया कि ये व्रत कैसे करना है, पर अब सवाल आता है क्यों? आखिर इस व्रत का उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, इस व्रत का पूरा सार और इसके पीछे की जो मुख्य आस्था है वो ये है कि ये भक्त को जीवन के हर काम में सफलता और भगवान विष्णु की असीम कृपा दिलाता है। जैसा कि इसका नाम ही है, सफला, यानी सफलता देने वाली एकादशी।
तो इस तरह हमने सफला एकादशी व्रत की तैयारी से लेकर इसके समापन तक की पूरी विधि को समझा। ये पूरी प्रक्रिया हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या भक्ति और अनुशासन के लिए समर्पित सिर्फ एक दिन हमारे जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी असर डाल सकता है, हमारे काम पर, हमारे रिश्तों पर? क्या ये हमारी कंसंट्रेशन और सक्सेस को भी बढ़ा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक अभ्यास और दुनियावी कामयाबी के बीच के गहरे रिश्ते की ओर इशारा करता है।